हमारे देश को पहले ही बात करना चाहिए था कि हमारे ये कोई गुंडे बदमाश लोग तो नहीं थे ना। ये हमारे सेना के अधिकारी थे। कतार जैसा छोटा सा देश जिसके ऊपर हम इतना नहीं प्रभाव जमा पाए कि वो हमारे लोगों को छोड़ देता है। और वहां तक कि अभी इजराइल और हमास के मामले में इजराइल का पक्ष रखा, जो हमारे भारतीय विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। एहसानमंद नहीं, हम पैसे देते हैं और हम तो हथियार के खिलाफ है। जितने भी देश हथियार बेचते हैं वो केवल अपना धंधा चलाने के लिए बेचते हैं। हम तो हथियारों के खिलाफ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कतर की अदालत में भारतीय नौ सैनिकों को सजाए मौत की जो है फैसला सुनाया गया है जासूसी के आरोप में, उसके बाद से भारत में जो है काफ़ी माहौल बिगड़ा हुआ है, काफ़ी सियासत भी हो रही है इस पर। प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सैनिकों के नाम पर वो वोट मांगते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? पहले तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इतना रुतबा देश में है, पूरी जनता पागल है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, सबसे बड़े नेता हैं। और उनकी कूटनीति के बारे में भी बहुत माना जा रहा है कि उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन एक मामूली सी घटना कतार में हो गई और हमारे लोगों को फांसी की सज़ा मिल गई। ये अलग बात है कि हमारे पास कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट है, हम सरकार से कहेंगे भी, लेकिन हमारे देश को पहले ही बात करना चाहिए था कि हमारे ये कोई गुंडे बदमाश लोग तो नहीं थे ना। ये हमारे सेना के अधिकारी थे, नेवी के अधिकारी थे। तो हमारा जो शासन है, जो प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल असफल है। सवाल उठ रहे हैं कि आपका विदेशों में डंका बज रहा था, तो वो डंका वहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दिया? कोई डंका नहीं बज रहा है, केवल भीड़ बुला दिखाई जाती है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास विदेशों में भी इतना बड़ा आकर्षण है और इतनी समर्थन है। वो कहाँ जा रहा है? कतार जैसा छोटा सा देश जिसके ऊपर हम इतना नहीं प्रभाव जमा पाए कि वो हमारे लोगों को छोड़ देता है, या उनकी परवाह ही नहीं थी। और शायद हो जाएगा तो उस पर भी कुछ वो इवेंट्स कर लेंगे। वो प्रधानमंत्री जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, अपने सैनिकों को नहीं बचा सकते। रुकवा नहीं सकते, वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ रुक रहा है? उस वक्त न्यूज में चले थे कि रुकवा दिया युद्ध। अरे यही तो मैं कहना, खाली झूठ का पुलिंदा है। रूस और यूक्रेन, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं आज तक। और वहां तक कि अभी इजराइल और हमास के मामले में इजराइल का पक्ष रखा, जो हमारे भारतीय विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। हर तरह से असफल हैं। कूटनीति के सवाल पे, हमारे विदेशी विषय के सवाल पे बिल्कुल हम अपमानित हुए हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भी भेजी है। देखिए, फिलिस्तीन हमारा पुराना दोस्त है, आज से नहीं 50 साल से। वो इंदिरा गांधी को राखी बांधते थे भाई। हम तो उनके साथ बहुत सारे देशों में गए हैं। राहत सामग्री, यही दिक्कत है, वहाँ परेशानी है, राहत हम देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम क्यों कहा जाता है कि हर जगह सुख हो, वहाँ परेशानी थी, हमने भेज दिया। अब इसका प्रचार हो रहा है, लेकिन उन्होंने इजराइल का साथ दिया। उन्होंने पहले बयान में इजराइल का समर्थन किया। कहा जा रहा है कि जो है इजराइल रूस के बाद दूसरा ऐसा देश है जो भारत का मित्र है, और हथियारों की जो भी ज़रूरत होती है युद्ध के समय, जो कुछ आवश्यकताएं पड़ती है इजराइल से हमें आपूर्ति होती है, उसकी तो हमें इजराइल के साथ भी खड़ा होना चाहिए। देखिए, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। जो भी हथियार बेचता है या उसका धंधा है, वह या उसका बिजनेस है, और इसलिए हम उसके कोई एहसानमंद नहीं, हम पैसे देते हैं। और हम तो हथियार के खिलाफ हैं। जितने भी देश हथियार बेचते हैं वो केवल अपना धंधा चलाने के लिए बेचते हैं। हम तो हथियारों के खिलाफ हैं। ये कूटनीति हो सकती है कि ना हमारा उससे झगड़ा है ना उससे बैर है, हम दोनों के साथ हैं। उनके साथ हमला हुआ तो उनके लिए बयान दे दिया, जो ग्रसित है, पीड़ित है, उनके लिए राहत सामग्री भेज दी। ये कूटनीति हो सकती है, विदेश नीति हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, ये सच कह रही हैं आप कि विदेशी नीति हमारी है, जिसके सवाल पे हमने सब किया है। और हमारी विदेश विभाग ने नरेंद्र मोदी के बयान का खंडन भी किया कि हम फिर उनके साथ नहीं हैं, इजराइल के साथ। हम सच के साथ रहते हैं। हम करें या न करें, अपनी बात कह सकते हैं। तो आपने सुना, तमाम सवाल के जवाब दिए इन्होंने। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, कितना सहमत है, असहमति हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।